नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैजिक एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी की क्लास रहेगी हमारी रीट, सीटेट और एस्टेट और हरियाणा जेबीटी के लिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है भाषा का अर्थ। कि भाषा का अर्थ क्या है कि ऐसा माध्यम जिसके द्वारा व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सामने अपने विचार, अनुभव तथा अपने मन के भाव को प्रकट कर सके। अपने भाव, जैसे कि अपने भाव को हम आँख, कान, नाक, पैर तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? भाषा। जैसे कि वस्तु प्रदर्शन, चित्र प्रदर्शन एवं भिन्न भिन्न क्रियाओं द्वारा, भिन्न संकेतों द्वारा व्यापक अर्थ में भाव प्रकाश के इन सभी साधनों को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु दिखाकर या चित्र प्रदर्शन करके और बहुत सी अलग अलग क्रिया हैं उनको करके हम क्या है कि संकेत देकर ही हम अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं या दूसरों के भाव को हम महसूस कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा स्वयं में क्या है कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है कि स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग कहाँ पे होता है? भी जीवन के बहुत सारे ऐसे घटक है वहाँ पर होता है। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है कि संप्रेषण देना। संप्रेषण का माध्यम यह है कि अपने भाव, अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरे के भाव या विचारों को महसूस करना। भाषा ही क्या होती है? भाषा ही है कि विभिन्न स्थितियों को साधती है। यानी कि भाषा के माध्यम से हम अलग अलग जो भी हमारी सिचुएशन है हम उसको समझ सकते हैं और सहन कर सकते हैं। भाषा सुनने में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया होना जरूरी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी क्वेश्चन है कि क्या भाषा सुनने में विकसित होती है या नहीं होती, तो इसका क्या कार्य है? तो इसका है कि इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि अगर कोई भी भाषा सीखेगा तो जैसे कि हम बच्चा है हमारा छोटे घर में कि वो अपने आप बोलना सीख जाता है। जैसे हम घर पे भाषा बोलते हैं, लेकिन जब से वह स्कूल जाना स्टार्टिंग करेगा तो वहाँ पर स्कूल की क्या है कि हिंदी पढ़ाई जाती है तो वो हिंदी में बात करेगा और इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो वो इंग्लिश में बात करेगा। तो इसमें क्या है कि भाषा सीखने के लिए अंतःक्रिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी सीटेट 2 लेवल फर्स्ट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि भाषा सीखने के अंतर्गत शब्दकोश का बहुत महत्व है, जिसके अंतर्गत किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना तथा किसी शब्द की सही वर्तनी जानना आदि प्रमुख है। भाषा की पाठ्य पुस्तक के साधन है। साधन का मतलब क्या है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें उन भी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ कर के है कि हम उस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि हम घर में अपनी सामान्य भाषा बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि हमें हिंदी की भाषा बोलनी पड़ेगी या इंग्लिश बोलनी पड़ेगी या संस्कृत बोलनी पड़ेगी। तो उसी की पुस्तकें पढ़कर हम उसे क्या है आसानी से सीख सकते हैं। अतः भाषा की पाठ्य पुस्तकों में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। ये बिल्कुल राइट बात है कि भी भाषा पाठ्य पुस्तक है उनमें क्या है कि साहित्य से संबंधित बहुत से पाठ होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वर्तमान युग में अधिकतर विद्वान विचार तथा अनुभवों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले ध्वनि संकेतों को ही भाषा की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है कि इसलिए कि शास्त्रीय धर्म है कि विचार की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि अगर भी हम अपने विचार है दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं तो उसके लिए क्या है कि जो भी है हमारे समाज द्वारा जिन भी ध्वनि संकेतों को स्वीकार किया गया उन्हीं का हम प्रयोग करके उन ध्वनि संकेतों से अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि भाषा शिक्षा के शास्त्रीय समझ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि हिंदी भाषा कोई भी शिक्षक वो हिंदी पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि भाषा की शिक्षा की शास्त्रीय समझ होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शास्त्रीय पक्ष यह भी है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा आसानी से सीख जाता है। ये बिल्कुल राइट है। भी अगर हम बच्चे घर में है हमारे कि बच्चा हमारे घर की सामान्य भाषा का प्रयोग करेगा, लेकिन जैसे ही वह स्कूल में जाएगा तो वहाँ पर क्या है कि हिंदी या इंग्लिश भाषा होगी, वह आसानी से सीखेगा और उसी को अपने व्यवहार में लेने का प्रयास करेगा।
और क्योंकि उसको समय मिला है तो वह नई भाषा भी आसानी से सीख जाएगा। नेक्स्ट है कि वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी बदलती रहती है। यानी कि वाणी अस्थायी होती है, यानी कि वाणी और लिखित भाषा की तुलना में बदलती रहती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हिंदी पाठ्यपुस्तक को समाप्त। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है कि भाषा के उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के महत्वपूर्ण परिचर्या, संवाद, अदायगी और सृजनात्मक लेखन है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान दिया जा सके कि बच्चों को पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। ये बिल्कुल राइट है कि अगर आप प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पुस्तकें तैयार कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें इस बात को बहुत ज़रूरी ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करे, यानी कि बच्चों आसानी से पढ़ लिख सके और सोचे समझ सके। नेक्स्ट हमारे कि भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को ही कहते हैं। ये बिल्कुल है कि जैसे हम बोलते हैं तो उसी की सार्थक वाणी है, उसी के सार्थक शब्दों को हम क्या कहते हैं, वाणी कहते हैं। भाषा शब्द क्या है, संस्कृत के भाष धातु से बना है और इसका अर्थ है कि वाणी को व्यक्त करना या अपने भाव को व्यक्त करना ही इसका अर्थ है। इसके द्वारा मनुष्य के भाव, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। यह भाव प्रकाशन अनेक प्रकार से किया जा सकता है, जैसे पशु पक्षियों की बोली, संकेत, इशारों के द्वारा व्यक्त विभिन्न संकेतों और मानव की भाषा को शब्द द्वारा ग्रहण किया जाता है। पशु पक्षियों की बोली के लिए भी भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुत्तों व बंदरों की भाषा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में कहा है कि समुजई खग ही खग की भाषा, यानी कि अपनी आम भाषा में क्या करें भी खग की भाषा खग ही जाने। नेक्स्ट है कि सांकेतिक, हाथ, आँख, सिर आदि हिलाने से विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति की जाती है। इस प्रकार का अंगिक संचालन संकेतों को भाषा कहते हैं। जैसे कि दिव्यांग बच्चे होते हैं, कुछ के भी हाथ हो या पग हो या आँख हो, अंधे हुए, बहरे हो, गूंगे, वो क्या है कि अपने सांकेतिक भाषा के द्वारा ही अपना काम करते हैं। अपनी सांकेतिक भाषा के माध्यम ही अपनी शिक्षा को ग्रहण। भाषा की परिभाषा क्या है कि भाषा के संबंध में भारतीय व पाश्चात्य विद्वानों में पर्याप्त मतभेद भी है। यानी क्योंकि पशु पक्षियों की भाषा क्या होती है, अव्यक्त होती है, और मनुष्य की भाषा क्या होती है, व्यक्त होती है। यानी कि पशु पक्षी वो अपने आपस में तो जो जैसे भी ध्वनि निकालते हैं उनको समझ लेते हैं, लेकिन इंसान उसे समझ नहीं पाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि पशु पक्षियों की भाषा अव्यक्त और मनुष्य की भाषा क्या होती है, व्यक्त होती है। नेक्स्ट है कि इसमें प्रथम हमारे मनोवैज्ञानिक है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। यानी कि विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ऐसे ही हमारे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार है कि भाषा उच्चारण अवयवों के से उच्चरित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था, जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा है कि चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे सीखते हैं। यानी कि भाषा क्या होती है, एक अर्जन क्षमता होती है, यानी कि भाषा को प्राप्त किया जाता है। भाषा क्या है कि जन्मजात नहीं होती है। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की ने भाषा अर्जित करने में सबसे अधिक बल समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर दिया है। ये बिल्कुल राइट है कि भी वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है कि अर्जित तथ्य है, अर्जित शब्द है, जैसे भी जिस घर या समाज में या आसपास परिवार में जैसी भाषा का प्रयोग होता है तो बच्चे उसे देखकर वैसा ही बोलना सीख जाते हैं। भाषा का महत्व क्या है कि मनुष्य के द्वारा अर्जित किया गया सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपागम है, तो वो कौन सा है, भाषा ही है। यानी कि सबसे बड़ा उपागम पूछे, यानी कि अर्जित किया गया, मनुष्य द्वारा अर्जित किया गया सबसे बड़ा उपागम है तो कौन सा है, भाषा, जिसके द्वारा मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए हैं, वैचारिक प्रगति की है। और भाषा के माध्यम से मनुष्य के अपने दम पर इस सृष्टि में एक बुद्धिमान प्राणी के रूप में जाना जाता है। और लिपि का वरदान पाकर तो हमारी भाषा में पूर्ण रूपेण स्थायित्व आ गया है। मातृभाषा शिक्षा का महत्व क्या है कि मातृभाषा शिक्षण से सरसता एवं पूर्णता की अनुभूति होती है। फर्स्ट तो ये है कि नेक्स्ट हमारा कि मातृभाषा शिक्षण से
अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और प्रभाव उत्पादकता संभव होती है। यानी कि कोई बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वह क्या है, अच्छे ढंग से स्वाभाविकता से दूसरा सुनने वाला भी क्या होगा, उसे देखकर प्रभावित होगा। मातृभाषा शिक्षण से सामाजिक एकता में सहायता प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सही है भी। मातृभाषा क्या है कि ज्ञानोपार्जन का साधन है। ज्ञानोपार्जन का साधन कौन है, तो वो है मातृभाषा। भाषा सागर की तरह सदैव चलती बहती रहती है और भाषा के गुण या स्वभाव को उसकी प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की प्रकृति आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक क्या, एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है और मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। वह परंपरागत व अर्जित दोनों ही है। भाषा क्या है कि परंपरागत भी है और अर्जित भी है। जीवंत भाषा बहती नीर की तरह सदैव क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है और भाषा की प्रकृति को क्या है कि हम निम्न बिंदु द्वारा समझा भी जा सकता है।